कराची की जिंदगी हमेशा से ही रोशनियों और शोर शराबे के साथ जानी जाती है। यहाँ के लोग, मॉल्स, तफरीही मकामात और बुलंद-ओ-बाला इमारतें एक मुख्तलिफ दुनिया का हिस्सा लगती हैं, जैसे कोई ख्वाब हो जो हकीकत में बदल चुका हो। लेकिन हर ख्वाब के पीछे एक सियाही भी होती है जो इस रोशनी के खिलाफ खड़ी होती है। कराची का एक मशहूर रिहायशी इलाका जिसे हमेशा महफूज और आरामदेह समझा जाता था, वो भी एक ऐसे सियाराज का मरकज बनने वाला था जो ज़हनों को बर्बाद कर देने की ताकत रखता था। आमिर एक मिडिल क्लास खानदान का फर्द था जो एक मरूफ बैंक में मैनेजर के ओहदे पर फाइज था। इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद था कि वो अपनी बीवी और 2 बच्चों को बेहतरीन जिंदगी फराहम करे। हर सुबह वो वक्त पर उठता, बच्चों को स्कूल छोड़ता और फिर बैंक पहुंच जाता। आमिर हमेशा दियानतदारी से काम करता था और इसी वजह से इसके दफ्तर में इसकी बड़ी इज्जत थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसकी मामूल की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई और वो एक ऐसे भेद में उलझ गया जो इसके ज़हन और दिल को तारीकी में धकेलता चला गया। एक दिन बैंक में बहुत अहम मीटिंग थी जिसकी वजह से आमिर को देर हो गई। ये पहली बार था जब इसे बैंक से निकलते हुए रात का सामना करना पड़ा। आमिर आम तौर पर दिन के वक्त अपने काम निपटा लेता था, लेकिन आज रात का मंजर कुछ अजीब था। जैसे ही वो बैंक से बाहर निकला, इसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। पहले तो इसने इसे नजरअंदाज किया और इसे अपना वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता गया, ये एहसास और गहरा होता गया। हर कदम पर जैसे कोई इसके करीब आ रहा था, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। इस रात आमिर ने घर जाकर आराम करने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर छोटी सी आवाज इसे चौंका देती। इसे यूं महसूस होता जैसे कोई साया इसके अर्द गिर्द मौजूद है जो इसकी जिंदगी में खामोशी से कदम रख चुका है। चंद दिन बाद आमिर को अजीब व गरीब कॉल्स आना शुरू हो गई। फोन पर कोई बोलता नहीं था, बस खामोशी की आवाज होती थी, जैसे दूसरी तरफ कोई मौजूद हो लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहता। आमिर ने शुरू में उन कॉल्स को मजाक समझा, लेकिन जब ये मामूल बन गया तो वो परेशान होने लगा। हर रात एक ही वक्त पर वही कॉल आती और खामोशी से सांसों की आवाज सुनाई देती। एक दिन बैंक में एक अजनबी आदमी आया। इसके चेहरे पर खौफ की झलक थी, लेकिन इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आमिर को बेचैन करने लगा। वो शख्स बैंक में दाखिल होते ही सीधा आमिर के केबिन की तरफ बढ़ा और कहा कि इसे आमिर से कुछ ज़ाती बात करनी है। आमिर ने इसे अंदर बुलाया। अजनबी ने आहिस्ता से कहा, क्या आपको मालूम है कि इस बैंक में कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ था? आमिर हैरान होकर बोला, कौन सा जुर्म? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मसला है, आपको कुछ याद नहीं है। लेकिन इस जुर्म का मरकजी किरदार आप ही है। आमिर के चेहरे पर उलझन और हैरत थी। वो सोचने लगा कि ये आदमी क्या कह रहा है। क्या ये कोई मजाक है? फिर ये शख्स पागल है? लेकिन अजनबी के अल्फाज में कुछ ऐसा था जो आमिर के दिल में खौफ पैदा कर रहा था। आमिर ने इस दिन के बाद अजनबी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसने पुराने बैंक रिकॉर्ड्स को खंगालने का फैसला किया ताकि इस जुर्म के बारे में कुछ पता चल सके जिसका जिक्र अजनबी ने किया था। चंद दिनों की मेहनत के बाद आमिर को वो फाइल मिल गई जिसमें वो केस दर्ज था। आमिर ने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, इसके हाथ कपकपाने लगे। ये केस तकरीबन 10 साल पुराना था और इसमें लिखा था कि बैंक से लाखों रुपए गायब हो गए थे। ये रकम एक खुफिया अकाउंट में मुंतकिल की गई थी और इस जुर्म में मुलव्वस अफराद का कोई सुराग नहीं मिला था। इस केस को बगैर किसी हल के बंद कर दिया गया था। आमिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हैरान था कि इस केस में इसका क्या ताल्लुक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया, इसके ज़हन में एक धुंधला सा वाकया उभरने लगा। इसे याद आया कि कई साल पहले वो भी इसी बैंक में काम करता था, लेकिन इस वक्त वो एक मामूली क्लर्क था। इस वक्त वो माली मुश्किलात का शिकार था और इसे एक मौका मिला था जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। आमिर को अब याद आने लगा कि इस जमाने में एक रात जब वो बैंक में अकेला था, इसने एक बहुत बड़ी रकम को एक खुफिया अकाउंट में मुंतकिल किया था। इसने ये काम खौफ के आलम में किया था और फिर जैसे वो सब कुछ भूल गया। इसे यकीन था कि कोई कभी इसके बारे में नहीं जानेगा और वो इस वाकये को अपने ज़हन से मिटा चुका था। लेकिन अब जब अजनबी ने इसे याद दिलाया, वो सब कुछ फिर से जिंदा हो गया।
आमिर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। इसका ज़मीर इसे मारे जा रहा था, लेकिन इसकी शख्सियत का दूसरा पहलू जो इसे जुर्म की तरफ ले जा रहा था और भी ताकतवर हो चुका था। आमिर की जिंदगी अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ वो एक दयानतदार और मेहनती शख्स था जिसे अपने खानदान से मोहब्बत थी, और दूसरी तरफ वो एक मुजरिम जो अपने माजी की तारीकी में दफन था। आमिर के ज़हन में एक मुसलसल कशमकश चल रही थी। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे निपटे। आमिर ने फैसला किया कि वो इस अजनबी से दोबारा मिलेगा और उससे इस मामले के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेगा। लेकिन जैसे ही वो इस अजनबी के पास पहुंचा, इसने इसे एक और हकीकत बताई जो आमिर को झंझोड़ कर रख दिया। आपकी शख्सियत का दूसरा पहलू वही है जिसने ये सब किया। आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर एक छपी हुई शख्सियत है जो आपके इल्म के बगैर आपको जुर्म की तरफ ले जाती है। आमिर अब एक नफ्सियाती भंवर में फंस चुका था। इसने फैसला किया कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, इसकी दोहरी शख्सियत ने इसे एक और जुर्म की तरफ धकेल दिया। वो एक बार फिर बैंक गया और उसने वही काम दोहराना शुरू कर दिया जो इसने सालों पहले किया था। इस बार आमिर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अदालत में जब उसके खिलाफ मुकदमा चला तो उसकी ज़हनी हालत का जायजा लिया गया। माहिरीन ने इसे एक नफ्सियाती मरीज करार दिया जिसकी शख्सियत दो मुख्तलिफ हिस्सों में बच चुकी थी। आखिरकार आमिर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बाज़ औक़ात इंसान का अपना ज़हन ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो अंधेरे जो हम अपने अंदर छुपाते हैं, एक दिन बाहर आकर हमारी जिंदगी को तबाह कर देते हैं।